सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप में से कोई भी मेरे को कंफर्म कर दीजिए, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई भी एक पर्सन मेरे को प्लीज कंफर्म कर दीजिए। यस सर, आ रही है। तो सर देखिए, पहले तो थैंक यू सो मच, आप इस सेशन में आए, आपने अपना टाइम दिया इस सेशन के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक नया प्रोडक्ट आ रहा है जो मंडे को ही आपको मिल जाएगा, इसका पूरा EXE। सो इस पूरे प्रोडक्ट का नाम है टैली प्राइम। सो पहले टैली प्राइम स्टार्ट करने से पहले हम 3-4 मिनट ये डिस्कस करते हैं कि अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो ट्रांजिशन फेस आ रहा है, अभी ये क्यों जरूरी है। आपको पता है सर, टैली लास्ट 30+ ईयर से मार्केट में है, जो वर्किंग कर रहा है टैली में। तो अभी क्या है कि टाइम टू टाइम ट्रांजिशन फेसिस में हम हर डिकेड ऑन डिकेड कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं जो आपकी लाइफ को और आपके बिजनेस को वर्किंग करने में बहुत स्मूथ करता है। अब आप कोई वर्किंग कर रहे हैं और आज अगर मेरे को उस वर्किंग करने में एग्जांपल 10 मिनट्स लगते हैं, और अगर मैं एक नया प्रोडक्ट आपको दे दें जिसमें आपका 10 मिनट्स की बजाय वो आज 6 to 7 मिनट्स में आपका पूरा वो वर्किंग हो जाए, तो अब आप सोचिए कि आपका ऑपरेशनल वर्किंग, आपका डेली का जो वर्किंग कर रहे हैं टैली में, आप उसको कितनी स्मूथली आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वो हमारा जो है ये टैली प्राइम के हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे कि आप जो डेली में जो आप यूज करते हैं, जो जो फीचर्स यूज करते हैं टैली में, या आप जो जो वर्किंग करते हैं, कुछ ऐसी बेस्ट फीचर्स हमने प्रोडक्ट में डाले हैं जिसमें आपको आज ये लगेगा कि हाँ, मेरा ये ऑपरेशनल टाइम जो है मेरा बहुत सेव कर देगा। तो पहले तो हम समझते हैं कि चेंजेस क्यों जरूरी है। चेंज एक होना बहुत जरूरी है। अगर मैं टाइम टू टाइम कोई भी चीज वर्किंग कर रहा हूँ और अगर मैंने उसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है और उसको मैंने और अच्छे से हम लोगों ने उसको एस्टेब्लिश किया है, तो हमारे लिए चेंजेस होना बहुत जरूरी है। आज अगर चेंजेस कर दिए और मेरे को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, तो मेरे को उस प्रोडक्ट से उतना ही लव हो जाएगा। तो हमको इस प्रोडक्ट के बारे में जो आज 10-15 मिनट आपको जो बताएंगे कि हाँ, टैली प्राइम में आपको क्या क्या फीचर्स हैं, आप कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आज आपका सर नेक्स्ट मैं लूंगा, जिसमें आप प्लीज एक बार फोकस करिएगा कि आपके जो डेली लाइफ में बिजनेस में आप टैली को यूज कर रहे हैं उसमें, और अभी जो प्राइम हम आपको दिखाएंगे उसमें आपके ऑपरेशनल वर्किंग में कितना फर्क पड़ा है। राइट। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत सिंप्लीफाइड एंड बहुत फ्लेक्सिबल है। अभी हमने उसको प्राइम में और भी सिंप्लीफाइड और फ्लेक्सिबल कर दिया। इसमें क्या है कि आपको जो भी आप एग्जांपल कोई कंपनी क्रिएट करते हैं, आप कोई वाउचर अपना डालते हैं, सेल्स का डालते हैं, परचेज का डालते हैं, कुछ भी करते हैं। अगर आपको लगता है कि आज मेरे को उसमें 5 सेकंड्स लगते हैं, अगर मैं नॉर्मल टैली ERP9 की बात करूं, और अगर वही काम मेरा 3 सेकंड्स में हो जाए या 2 सेकंड्स में हो जाए, तो आप सोचिए जब ओवरऑल पूरे दिन की मेरी वर्किंग है उसमें मेरे को कितना इंपैक्ट इसका रहेगा। तो आपकी लाइफ को और स्मूथ करने के लिए, आपकी लाइफ को और सिंपल करने के लिए हम लोगों ने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है जिसका नाम है टैली प्राइम। तो ये टैली प्राइम एक्चुअली है क्या? आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो आप प्रोडक्ट में यूज करते हैं, हमने उसको और स्मूथ कर दिया है, सिंप्लीफाइड कर दिया है। अभी आप इसको देखेंगे, हमने थोड़ा सा एडवांस भी कर दिया है कि आपको जब आप यूज करेंगे तो कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीजों का पता नहीं होता कि वो प्रोडक्ट में कहाँ पे जाके होता है। तो हमने कुछ इसके अंदर बेस्ट ऐसी चीजें डाली हैं जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे को एक ही क्लिक में कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, क्या वर्किंग करनी है। अगर मैं कुछ वर्किंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरे को उसमें बिना कोई हैसल फ्री, मेरे को कोई इंटरप्शन ना हो, मेरा बाकी सारे काम भी होते रहे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आज अगर आप एक इनवॉइस बना रहे हैं और इनवॉइस में एग्जांपल 30 आइटम्स हैं, और अभी आपको पता लगा कि आप 15th आइटम पे पहुंचे और आप वो इनवॉइस बना रहे हैं, एकदम से आपको सडनली एक कस्टमर का या किसी का कॉल आता है कि मेरे को अभी के अभी इमीडिएट बेसिस में मेरे को मेरा लेजर ईमेल कर दो। या आपके ऑफिस में कोई पर्सन आता है, बोलता है यार मेरे को ना इमीडिएट बेसिस पे ये 2 लेजर आउटस्टैंडिंग का जो है मेरे को प्रिंट आउट चाहिए, मेरे को लड़के को मार्केट में भेजना है। अब आपको अभी टैली ERP9 में क्या करना पड़ता है? या तो आप उस इनवॉइस को पूरा बनाइए जो आपके 30 आइटम वाला है, या फिर आपको उस जो जिस वाउचर पे आप वर्किंग कर रहे हैं, आपको उस वाउचर से एग्जिट करना पड़ता है। तो मेरा अभी अगर मेरे को कोई इमरजेंसी में या मेरे को बिजनेस रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट आ रही है और अगर मैं कुछ वर्किंग उस पर वर्किंग कर रहा हूँ, तो मेरे को बिना हैसल फ्री के, बिना इंटरप्शन के मेरा काम कैसे स्मूथली चले कि जो इनवॉइस बना रहा हूं मैं वो एज इट इज रहे, और बाकी जो काम बोले गए मुझे करने के लिए तो मेरे वो भी काम इजिली हो जाए। अभी आप देखेंगे कि आपको जब कंपनी क्रिएट करते हैं, तो जैसे कोई भी पर्सन कंपनी क्रिएट करता है तो उसके बाद F11 F12 में फीचर्स को यस नो करना पड़ता है। देन उसके बाद GST डिटेल डालनी पड़ती है। देन उसके बाद आपकी कंपनी स्टार्ट होती है। बट टैली प्राइम में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल एक कंपनी बनानी है, सारे फीचर्स आपको मेन स्क्रीन पे दिख जाएंगे। F11 F2 के फीचर्स को यस नो करने के लिए
नहीं है, राइट। तो ये कुछ बहुत माइनर सी चीजें हैं जो आपको डेली लाइफ में बहुत यूज आएंगी। अब जैसे मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल, आपने आज अपने टैली सॉफ्टवेयर में 500 पार्टीज का जो लेजर है आपने बनाए हुए हैं, इसमें से आप 450 पार्टीज के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब मैं आपको बोलूं कि सर आप मेरे को ये निकाल दीजिए कि जो जो रिमेनिंग 50 पार्टीज है जिनके साथ आपने ट्रांजेक्शन नहीं किया है, आप उस रिपोर्ट को कैसे निकालेंगे? तो टैली में आपको एक क्लिक में पता लग जाएगा, प्राइम में, टैली प्राइम में आपको एक क्लिक में पता लग जाएगा कि मेरी कौन कौन सी पार्टीज हैं जो मैंने आज तक जिनके साथ ट्रांजेक्शन नहीं किया। ऐसे ही आइटम की बात करता हूं मैं। अगर मैंने मेरे मेरे कोई भी ट्रेडिंग का काम है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग का काम है, अगर मैंने उसमें मेरे मोर देन 1000 आइटम्स हैं और उसमें से कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनका आज तक कभी ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है बट वो मैन्युफैक्चरर हो रखे हैं, तो उस केस में मेरे को कैसे पता लगेगा? वो भी टैली प्राइम में आपको अवेलेबल है। आपको एक ही स्क्रीन पे सारा कुछ पता लग जाएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। एक आप इनवॉइस बना रहे हैं और उस इनवॉइस में आपको बोला गया है कि आपको ट्रांसपोर्ट की जो डिटेल है, ट्रांसपोर्टर की डिटेल है या आपको कंसाइनी की डिटेल है, सिर्फ पर्टिकुलर उसी इनवॉइस पे डालनी है इनवॉइस बनाते टाइम। अभी ERP9 में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बट टैली प्राइम में आपको क्या करना है, उसी में ही टैली जब आप इनवॉइस जो सेल्स का या कोई भी लेजर बना रहे हैं, वहीं पे एक ऑप्शन आता है, अभी हम आपको सारा करके दिखाएंगे, वहीं पे ऑप्शन आता है मोर डिटेल का। आप मोर डिटेल में आपको एग्जांपल उस पार्टी का बोला गया कि इस आइटम का जो टैक्स है वो इस पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए 18% है और अभी आपने 12% डाला हुआ है, तो आप पर्टिकुलर उसी इनवॉइस के लिए आप 18% डाल सकते हैं बिना कोई इंटरप्शन के। आपको कहीं पर भी एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल, आज अभी आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना है, या मैं लेजर आउटस्टैंडिंग की बात करता हूँ मैं। अभी आप गेटवे ऑफ टैली में जाके, डिस्प्ले में जाके, गेटवे ऑफ टैली में रिपोर्ट्स में जाके, लेजर में जाके लेजर आउटस्टैंडिंग निकालते हैं, ठीक है। अभी आपको इमीडिएट बेसिस पे बोला गया है कि लेजर आउटस्टैंडिंग तो चलो आपने कैसे क्लिक करके वहां पर पहुंच गए और आपने अपनी लेजर आउटस्टैंडिंग निकाल ली, बट आपको ये पता है कि मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। तो अभी आप क्या करते हैं, 3 बार एस्केप बटन दबा के बाहर आते हैं गेटवे ऑफ टैली में, फिर आप दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों में आपका टाइम थोड़ा सा लगता है। आज हमने उसको और सिंपल कर दिया है कि आपको एक ही स्क्रीन पे सब कुछ कैसे करना है। इसमें एक टैली गूगल नाम से भी चीज है कि अगर आपको नहीं पता कि वो फीचर टैली में कैसे होता है, कोई भी XYZ फीचर है जो आपका टैली में होता है बट आपको नहीं पता वो कैसे इंप्लीमेंट होता है, या आपको नहीं पता वो मेरा कैसे वर्किंग करेगा, तो हमारा एक सर टैली गूगल के नाम से है विच इज नोन एज गो टू बटन। आप गो टू बटन पे क्लिक करेंगे, आप पूरी टैली में कहीं पर भी कुछ भी सर्च करना चाह रहे हैं, उस गो टू पे जाइए, आपको बस पहले 3 या 4 कीवर्ड डालने हैं, उससे रिलेटेड सारी की सारी रिपोर्ट्स आपको शो हो जाएंगी, आप वहां सारी वर्किंग कर सकते हैं। अब मैं इसको एज ए अकाउंटेंट लाइफ समझ के देखता हूँ। मान लो मैं अभी रिकंसिलेशन कर रहा हूँ। अभी रिकंसिलेशन मुझे 2-3 टैली ओपन करनी पड़ती है, जिसमें एक में मुझे बैंक डिटेल का मैच करना पड़ता है, एक मैंने टैली में जो एंट्री डाली है वो मैच करना होता है। अभी टैली प्राइम में क्या करना है आपको, आपको अगर एग्जांपल आपने 3 रिपोर्ट्स ओपन की हुई हैं, पहली मेरी रिपोर्ट है पार्टी आउटस्टैंडिंग की, दूसरी मैं रिकंसिलेशन कर रहा हूँ और तीसरा मैं कोई XYZ वर्किंग कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि मेरे को ये 3 रिपोर्ट हमेशा यूज में रहती है, तो आप टैली प्राइम में बिना कहीं पे क्लिक करे आपको ऊपर गो टू बटन में जाना है, वहां पर एक ऑप्शन आता है कि आपकी जो रिसेंट रिपोर्ट है कौन सी है जो ओपन है जिसको आप अभी देख सकते हो। तो आपको कहीं पर भी बारी बारी उस रिपोर्ट को या उस वर्किंग को बंद नहीं करना है, आप उसको एज इट इज वर्किंग कर सकते हैं। बस आपको गो टू में जाके आपकी रिसेंट रिपोर्ट पे क्लिक करना है, आपकी जो भी 3 या 4 रिपोर्ट्स ओपन होंगी वहां पर आपको दिखा देगा कि आपकी ये 3 रिपोर्ट है, आप यहाँ पे वर्किंग कर लीजिए। तो जब आप इसको अभी लाइव देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और इजी रहेगा। अब मैं और एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अभी यहाँ पर कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं। अभी क्या होता है कि मेरे को, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा ट्रेडिंग का काम भी है, मेरा सर्विसेज का काम भी है। अब ट्रेडिंग वाले में तो चलो मैं आइटम इनवॉइस बनाता हूँ, बट सर्विस इनवॉइस के लिए तो मुझे अकाउंटिंग वाउचर बनाना पड़ता है, सर्विस इनवॉइस बनाना पड़ता है। तो कई बार मेरे को नहीं पता लग पाता कि उसको कैसे करना है। तो ये टैली में एक बेस्ट फीचर आया सर कि आप अगर कहीं पर भी आप सेल्स के लेजर में है, वहीं पर एक ऑप्शन है चेंज मोड का। आप वहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग का लेजर भी बना सकते हैं, आप अपना ट्रेडिंग का लेजर भी बना सकते हैं, आप अपना सर्विसेज का लेजर भी बना सकते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है कि एग्जांपल आपको अभी कोई अकाउंटिंग इनवॉइस बनाना है, तो आप सिर्फ चेंज मोड पे जाइए। आपको अगर सर्विसेज का इनवॉइस बनाना है तो आप चेंज मोड में जाके अकाउंटिंग इनवॉइस सेलेक्ट करिए, आपका सर्विस इनवॉइस बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एक दो फीचर सर मैं और ऐड करूंगा इसमें। अब जैसे कि आपको पता है कि अभी प्रिंटिंग जो हमारे पेपर्स हैं उसका हम लोग कम से कम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में
कम से कम यूज हो, पेपर फ्री हम लोग वर्किंग करें। तो अभी जैसे आपकी कोई वर्किंग हो रही है टैली में, ERP9 की बात कर रहा हूं मैं, और इसमें आपके अभी एक इनवॉइस का मान लो 10 पेजों का प्रिंट है, 10 पेजेस में आपका इनवॉइस बनकर आ रहा है। अब आपको लगता है कि 10 पेजेस में नहीं, मुझे मतलब थोड़ा सा एक ग्रीन इन्वायरमेंट में मुझे पेजेस को कम यूटिलाइजेशन करना है, तो हमारे पास एक ऑप्टिमाइजेशन का टैली प्राइम में ऑप्शन है कि आप अपनी सेटअप में जाके ऑप्टिमाइजेशन को यस कर दीजिए, जो भी 10 पेजेस का आपका इनवॉइस है वो आज आपका 5 या 6 पेजेस में आ जाएगा। तो मेरा 5 पेजेस का स्पेस भी बच गया, मेरा पेपर भी बच गया। तो मैं अगर ये छोटी छोटी चीजों को सर डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, नॉर्मल वर्किंग में जो ERP9 में और टैली प्राइम में कितना डिफरेंस है, जिससे मेरी लाइफ और इजी हो गई है। अब जैसे टॉप मेन्यू, अभी हम संदीप जी और मैं आपको सारा प्रोडक्ट भी दिखाएंगे। अब ऊपर टॉप मेन्यू आता है। टॉप मेन्यू मतलब आप अगर कोई भी वर्किंग कर रहे हैं, आपको कहीं पर भी जाना होता है, तो अभी आप 3 बार एस्केप दबा के बाहर आते हैं। वो शायद डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो अब आपको कोई एग्जांपल कोई वर्किंग कर रहे हैं, आपको हर बार क्या करना पड़ता है, एग्जिट में जाके गेटवे ऑफ टैली पे जाना पड़ता है। बट अभी आपके सामने जब प्राइम आपको दिखाएंगे तो ऊपर का टॉप मेन्यू जो है आपका एज इट इज रहेगा। आप कुछ भी वर्किंग कर रहे हैं, टॉप मेन्यू आपका हिलेगा नहीं, आप वहां पे जाके कुछ भी वर्किंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सेल्स बनाते टाइम मुझे किसी को एक ईमेल करना है अर्जेंट बेसिस पे, आप वहां टॉप मेन्यू में जाके वो चीज कर सकते हैं। आपको अगर कोई कैश, आपके मतलब कैश शिफ्ट में है, या पर आपका कैश की आप कोई एंट्री में है, आपको कुछ कंपनी में जाके चेंजेस करने हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप टॉप मेन्यू से वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सर ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अब जैसे शॉर्टकट कीज की बात करता हूं मैं। शॉर्टकट कीज में क्या होता है, अभी हम जैसे एक्सेल यूज करते हैं तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी रहता है, हमने सेम एज इट इज टैली में भी डाल दिया, टैली प्राइम में। आपको अब ऑल्ट कंट्रोल सी करने की नीड नहीं है, आप सिंपल कंट्रोल सी करिए एंड कंट्रोल वी करिए, आपका सारा वर्किंग होता रहेगा। तो मैंने लाइफ को और इजी कर दिया, क्योंकि मैं अभी जैसे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट कुछ भी यूज करता हूँ अपने बिजनेस में, तो मेरे एक आदत होती है कि मैं कंट्रोल सी दबाऊं और कंट्रोल भी करूं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी। तो वो सारी चीजें जो है हमने टैली प्राइम में इंप्लीमेंट करी हैं, जिससे कि आपको और इजी रहेगा आपकी वर्किंग करने में। अब मैं बात करता हूँ कि अब मान लो आपको कोई और छोटी सी बात करते हैं, स्विच टू बटन है। मैं वही एग्जांपल देता था, गेटवे ऑफ टैली में जाके आपको रिपोर्ट्स में जाके जीएसटी रिपोर्ट्स पे आपको चेक कर रहे हैं, आपको इमीडिएट बेसिस पे याद है कि मुझे एक सेल्स का इनवॉइस भी बनाना है। अब आप 3 बार पीछे बैक करेंगे, एस्केप बटन दबाएंगे, फिर आप अकाउंटिंग वाउचर में जाके सेल्स में जाके उसको बनाएंगे। तो मेरा कुछ टाइम इसमें एक्स्ट्रा लगता है, बट टैली प्राइम में वो चीज बहुत ईजी हो गई है, राइट। तो मैं संदीप जी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हम इनको लाइव सर को सबको दिखा देते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट लूंगा सर, कि अगर आप जो भी टैली प्राइम में आने, मतलब मंडे से लाइव हो जाएगा सेटअप ये वाला, आप प्लीज, आपसे सिर्फ 2 मिनट लगेगा, जो भी आपका ERP का डाटा है उसको प्राइम में माइग्रेट करने के लिए मैक्सिमम 2 मिनट चाहिए। जैसे ही आप प्राइम का सेटअप डालेंगे, अभी हम 2-3 चीज आपको दिखाएंगे कि जब आप सेटअप डालेंगे तो आपका कौन सा डाटा जो है वो माइग्रेट हो गया है प्राइम में, और कौन सा डाटा है जो माइग्रेट नहीं हुआ है। तो वो आपको सारा का सारा आपके जो डेस्कटॉप पे है वो सब चीज शो हो जाएंगी। तो संदीप जी प्लीज आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। Thank you, Mohit ji. Screen already shared hai, and thank you for the nice introduction. You almost covered everything. Thank you. So let's start. वो एक्चुअली क्या है ना सर, पता होना चाहिए कि पॉइंट्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सो दैट कि अभी टेक्निकली आप प्रोडक्ट चलता कैसे है वो दिखाना बहुत जरूरी। I hope my screen is visible to everybody और मेरी आवाज भी क्लियर है। कोई अनम्यूट करके बता दे प्लीज। यस सर। ओके, तो हम शुरू करते हैं टैली प्राइम से। टैली प्राइम tellysolutions.com पे मंडे को अवेलेबल होगा सबके लिए। यहाँ पर हमारे पास टैली प्राइम इंस्टॉल्ड है, जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है अभी। थोड़ा सा यूनिक डिफरेंट ग्राफिकल चेंजेस किए गए हैं टैली प्राइम में। ये हमारे टैली प्राइम की पहली स्क्रीन है। मैं इसके साथ आपको टैली ERP9 भी दिखा देता हूँ एक बार। सर जैसे कि संजीव जी बता रहे हैं, आप हाँ सर बताइए, प्लीज बताइए। टैली प्राइम में हमारे पास ऑप्शंस होती थी सेलेक्ट कंपनी। टैली ERP9 में, टैली प्राइम में हमारे पास पूरे कंप्यूटर को ब्राउज करने की ऑप्शन दी है, जो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड थी, विच वी कैन डू फ्रॉम सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। मैं पूरे कंप्यूटर में जाकर सर्च कर सकता हूं मेरा डाटा कहाँ है।
इसमें हमारे पास स्पेसिफाई पाथ की ऑप्शन थी जहां पर हमें पाथ पेस्ट करना होता था. सो दिस इज स्मॉल बट मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग. सर्च कर सकते हैं, अपना नाम टाइप करके कुछ भी कीवर्ड सेव करेंगे वो प्रेजेंट होगा. इन फ्यू कंपनीज में मैं ऊपर के मेन्यूज बटन से स्टार्ट करता हूँ. हमारे पास ऊपर टैली स्टार्ट करते ही कुछ बटन अवेलेबल हैं. लेफ्ट पे कंपनी, डाटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट एंड हेल्प. हमारा पहला बटन कंपनी बटन. मेन फीचर कंपनी क्रिएट, ऑल्टर, चेंज करना, यूजर नेम पासवर्ड लगाना, इन सब फीचर्स के लिए जिनके लिए हमें पहले शायद Alt F3 में जाना पड़ता था कंपनी इन्फो में. ये बटन यहाँ पर ऊपर जितने भी बटन हमें दिख रहे हैं ये पूरे थ्रू आउट हमारी वर्किंग में, हम चाहे वाउचर बना रहे हैं, बैलेंस शीट में है, P&L में है, ये बटन हमारे हर स्क्रीन पे अवेलेबल रहेंगे. सेकंड है डाटा. डाटा इज बेसिकली टू टेक डाटा बैकअप, रिस्टोर, डाटा स्प्लिट करना या डिफॉल्ट डाटा पाथ सेट करना. डिफॉल्ट मतलब जब भी हम टैली खोलेंगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा डाटा पाथ खुले. एक्सचेंज में हमारे पास ऑप्शन है डाटा सिंक्रोनाइजेशन की. इंपोर्ट, डाटा इंपोर्ट करना XML से या किसी और फॉर्मेट से जो पहले हमारे पास गेटवे पे ही अवेलेबल था. एक्सपोर्ट, XML में एक्सपोर्ट करना. ईमेल के लिए हमारे पास कॉन्फ़िगर, ये ईमेल की ऑप्शन हमें बहुत अच्छी दी गई है क्योंकि ये हर स्क्रीन पे अवेलेबल है. लेट्स से अगर मैं किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट में हूँ या किसी वाउचर क्रिएशन में हूँ, वहां पे रहते हुए भी मैं किसी और रिपोर्ट को मेल कर सकता हूँ. दैट आई विल शो यू इन द अपकमिंग टाइम. प्रिंट की ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहेगी. एंड हेल्प. स्टार्ट करते हैं नया कंपनी क्रिएशन से. हमारे पास ऑप्शन है पहली स्क्रीन पे ही टैली चलाते ही क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव. लेट्स स्टार्ट विद द क्रिएट कंपनी. क्रिएट कंपनी में मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम डाला, एड्रेस, स्टेट में लेट्स से मैं डालता हूँ दुबई. दुबई डालते ही टैली उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि दुबई मीन्स UAE एंड करेंसी मीन्स AED, दिरहम. मैं यहाँ पर स्टेट डालता हूँ दिल्ली तो इंडिया और रुपीज ये अपने आप डिटेक्ट करेगा. ये कुछ छोटे छोटे से फीचर हैं जो बहुत यूजफुल हैं, जो पहले हमारे पास नहीं थे और कई बार गलती हो जाती थी. कंपनी क्रिएट करते के साथ ही पहली स्क्रीन आएगी जो हमारे F11 के फीचर होते थे, मेंटेन अकाउंट्स, GST इनेबल करना. दीज ऑल फीचर्स आर अवेलेबल हियर. कंपनी क्रिएट करते ही पहली स्क्रीन में GST बाय डिफॉल्ट इनेबल है. आप इसको चेंजेस कर सकते हैं जाकर, GST नंबर वगैरह डालना, सब सारी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है. बेसिक फीचर्स जो यहाँ पर अवेलेबल हैं सारे के सारे. ये हम लोगों ने एक छोटा सा कंपनी क्रिएट किया हुआ है अभी के लिए. जो डाटा आपने माइग्रेट नहीं किया है अभी तक ERP 9 से टैली प्राइम में, उसको अलग से टैली मार्क करके दिखाएगा विच सेज माइग्रेशन रिक्वायर्ड. ये टैली ERP 9 का डाटा है जिसको हमने अभी तक टैली प्राइम में माइग्रेट नहीं किया. एक बार देख लेते हैं माइग्रेशन कितना इजी है. एंटर यूजर नेम पासवर्ड, हेलो, माइग्रेट. हाँ जी, नहीं सर, आप कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए. कुछ कहना चाह रहे थे सर. टैली प्राइम का हम आपको एक छोटा सा मेंशन बड़ा क्लियर सा कर देते हैं कि टैली प्राइम विल वर्क ओनली इन 64 बिट मशीन्स. किसी भी 32 बिट मशीन के में टैली प्राइम नहीं चलेगा, चाहे विंडोज 7 हो, 10 हो या विंडोज 8 हो. टैली प्राइम सिर्फ 64 बिट मशीन्स पे चलेगा. एंड दिस इज द मेन रीजन कि इसकी स्पीड टैली ERP 9 के मामले में के मुकाबले में काफी अच्छी है, बहुत बेहतर है. हमारे पास पिछले ट्रेडिशनल टैली ERP की 9 की तरह से यहाँ पर मेन्यूज में कुछ चेंजेस हैं गेटवे ऑफ टैली पे. वी डू नॉट हैव डिफरेंट फॉर अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री. यहाँ पर सिंपल क्रिएट और ऑल्टर का ऑप्शन दिया गया है. क्रिएट में आप चाहें तो वाउचर क्रिएट, लेजर क्रिएट कर सकते हैं या आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं.
सेम ऑल्टर में हम लोग लेजर भी ऑल्टर कर सकते हैं और आइटम भी ऑल्टर कर सकते हैं। मैं स्टार्ट डूइंग इट। मैं क्रिएट में जाता हूँ। क्रिएट में जाते ही हमसे पूछेगा क्या क्रिएट करना है, ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, आइटम, यूनिट, गोडाउन, एवरीथिंग सेम ऑल्टर में है। वी कैन ऑल्टर एनीथिंग। तो एक लेजर क्रिएट करते हैं इसके अंदर। much faster than previous releases. सर पार्टी का, हेलो, बोलिए बोलिए। सर पार्टी की ईमेल आईडी कहाँ डलेगी सर? पार्टी की ईमेल आईडी के लिए आप जब क्रिएशन में आएंगे या ऑल्ट्रेशन में आएंगे, राइट साइड पर आपको मिलेगा ऑप्शन मोर डिटेल्स का। आप मोर डिटेल में जाएंगे, यहाँ जाकर मेलिंग डिटेल्स को यहाँ आप डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, जो भी डालना चाहे। हम लोगों ने बेसिक जो चीजें रिक्वायर्ड है उसको मेन स्क्रीन पे रखा है। जो एडिशनल चीजें हैं उसको राइट साइड पे, आप किसी भी स्क्रीन पे जाएंगे आपको मोर डिटेल्स मिलेगा। मोर डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इज इट फाइन? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में आपके पास लेजर जो बने हुए हैं सबकी लिस्ट, सारा चार्ट ऑफ अकाउंट, चाहे आप इन्वेंट्री से रिलेटेड हो या अकाउंटिंग मास्टर से रिलेटेड हो, सब आपको यहाँ पर विजिबल रहेगा। और यहाँ पर कुछ एक बहुत यूनिक सी रिपोर्ट दी गई है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक्सेप्शन रिपोर्ट। लेट्स से मेरे पास काफी सारी आइटम्स हैं, 100, 200, 500 आइटम्स बनी हुई हैं, और उसमें से कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनमें मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाकर यहाँ देख सकता हूँ शो अनयूज्ड, कि ये कुछ आइटम है जिनकी मैंने पूरे साल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी। तो ये आपको आइटम जो है और ये लेजर्स भी, ये आपको अलग से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट में लेजर के अंदर जाकर भी एक्सेप्शन रिपोर्ट आपको मिलेगा, अनयूज्ड की ऑप्शन यहाँ भी हमें मिलेगी। कोई एक बार अनम्यूट करके बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूं ना। जी, am I audible? Yes, sir. So this was basically voucher creation, basic voucher creation, voucher alteration और chart of accounts. अभी मोहित जी ने हमें बहुत, प्लीज आप संदीप बताइए प्लीज, मैं कुछ और कह रहा था। ओके, अभी मोहित जी ने हमें एक बहुत अच्छा फीचर बताया था, प्रिंट में पेपर सेव की ऑप्शन। जहां पर हमारे पहले 10 पेपर लगते थे, वहां पर अब शायद 5 या 6 में काम बन सकता है हमारा। एक छोटा सा सेल्स का एंट्री, इसमें जो शॉर्टकट कीज है ये हमारे पुराने वाले भी काफी हद तक काम करेंगे। एक छोटा सा सेल्स का इनवॉइस हमने बना के रखा हुआ है यहाँ पर, इस पेपर प्रिंटिंग ऑप्टिमाइजेशन को दिखाने के लिए। आपको इस छोटे से इनवॉइस के अंदर कुछ ऑलमोस्ट 120 के आसपास मैंने लाइन आइटम्स डाले हुए हैं। लेट्स गो टू प्रिंट रिपोर्ट एंड प्रीव्यू। ये हमारे पहले जो ट्रेडिशनल टेली ERP 9 है उसके हिसाब से 7 पेजेस की रिपोर्ट है। 7 पेजेस में ये इनवॉइस आएगा। अभी हमारे पास नया ऑप्शन क्या है, हम प्रिंटिंग करते समय कॉन्फ़िगर में जा सकते हैं अपने पेपर को सेव करने के लिए। ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर, यस। और इसके बाद वही इनवॉइस जो पहले हमारा 7 पेजेस में था, नाउ दिस इज इन 4 पेजेस।
तो अगर सर सब लोग आप अगर सब लोग कॉल पे हैं तो आप एक चीज देखेंगे, अभी संदीप सर ने बहुत अच्छे से बताया कि आज मेरे पास 7-8 पेजेस 10 पेजेस का मेरे पास एक कोई भी इनवॉइस निकलता है। तो अगर मेरे को पेपर सेविंग पे काम करना है, मैं एज ए बिजनेस ओनर हूँ, तो मेरे को एट द एंड कॉस्टिंग कहाँ से सेव हो सकती है, तो एक सबसे बढ़िया बहुत अच्छा फीचर है ऑप्टिमाइज फीचर का। आपको सिर्फ ऑप्टिमाइज पे यस करना है, जो आपका 10 से 15 पेजेस का है उसका 50-60% तो आपका पेजेस वैसे ही कम हो जाएंगे। तो अब आपके लिए ये और इजी हो गया कि मेरे को प्रिंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें क्या क्या सेव कर सकता हूँ। राइट संदीप जी? यस सर। एंड अपार्ट ऑफ दिस अभी हमारे पास जो नेक्स्ट पेजेस हैं, जो नेक्स्ट 3 पेजेस हैं, उसमें हेडर हमारे पास पूरा आ रहा है, बॉटम से स्पेस पूरा यूटिलाइज हो गया है। अभी हम चाहे तो इस हेडर को भी थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है चूज डिटेल्स टू शो ऑन सेकंड पेज। मैं यहाँ जाता हूँ और आप यहाँ से जिन जिन भी ऑप्शंस को चूज ना करना चाहें उनको हटा सकते हैं। एंड देन इनवॉइस विल कम इन 3 पेजेस। हम लोगों ने हेडर से हटा दिया है। हेडर पे कुछ बेसिक चीजें जरूर रहेंगी, हमारा नाम, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर का नाम। इसके अलावा जो बाकी जितनी चीजें थी वो सब हम हटा सकते हैं इसमें से। होप दिस फीचर इज वेरी मच यूजफुल। 7 पेजेस का इनवॉइस अगर हम 3 पेज में ले सके, दैट विल सेव मोर देन 50%। मुझे आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए। ओके। अपार्ट ऑफ दिस जितनी हमारी पुरानी रिपोर्ट्स थी, लेट्स से रिलेटेड टू जीएसटी, लेजर्स, सब कुछ एज इट इज है। अगर आप जाएंगे तो उन्हीं ऑप्शंस के अंदर वो सारी रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल रहेंगी। अब मेरे ख्याल से हम लोग मूव करते हैं टैली का जो मेन फीचर जो इस समय पे नया टैली में आया है, विच इज गो टू बटन, जो हम बिल्कुल सेंटर में टॉप पे देख रहे हैं, गो टू, जिसे भी मोहित जी ने टैली का गूगल भी बोला था। गो टू बटन हमें बेसिकली किसी भी लेमैन के लिए जो पहली बार टैली यूज कर रहे हैं या टैली में कितना भी एक्सपर्ट है, लेकिन किसी भी फीचर को ढूंढने में सबसे आपको हेल्पफुल रहेगा। वी विल क्लिक ऑन गो टू बटन और यहाँ जाकर आप कुछ भी ऐसा टाइप कर सकते हैं जो आप टैली में ढूंढना चाह रहे हो। पेरोल, मुझे नहीं पता था पेरोल कहाँ होता है, ये मुझे बता देगा गूगल गो टू बटन कि पेरोल कहाँ होता है। वाउचर क्रिएशन, लेजर वाउचर, सेल्स वाउचर, वाउचर वेरिफिकेशन, आप टैली में कुछ भी ढूंढना चाहें वो आपको गो टू बटन पे मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये गो टू बटन किसी भी स्क्रीन पे काम करेगा। मान लीजिए मैं एक वाउचर बना रहा हूँ, मैं वाउचर बनाते समय बीच में हूँ और मुझे बीच में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या कोई भी और लेजर हमें उस समय पे देखना है, आई सिंपली क्लिक ऑन गो टू। मुझे किसी सप्लायर का बैलेंस देखना है, मैं यहाँ से पेमेंट पेंडिंग सप्लायर देख सकता हूँ। मुझे कोई भी रिपोर्ट और देखनी है, मैं उसको डायरेक्ट, और हमारी एंट्री कहीं पर भी कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, कोई डिस्टर्ब नहीं होगी। मेरी एंट्री एज इट इज है, मैं बीच में कहीं भी किसी और रिपोर्ट पे जा सकता हूँ। वाउचर एंट्री करते समय बीच में मैं बैलेंस शीट देख सकता हूँ अपनी, पे जंप किया, सेल्स अकाउंट पे जंप किया, रिटर्न में गया, और इसके बाद भी जब मैं वापसी एस्केप के थ्रू वापसी आऊंगा तो मेरी इनवॉइस एज इट इज सेव्ड है। मेरे को इनवॉइस को एग्जिट करके नहीं जाना पड़ेगा किसी भी रिपोर्ट पे। वी कैन ओपन मल्टीपल रिपोर्ट्स थ्रू गो टू। मल्टीटास्किंग का बहुत अच्छा फीचर इस बार टैली ने दिया है। और जैसा अभी मोहित जी हमें बता रहे थे कि कोई भी इनवॉइस क्रिएट करते समय हमारे पास यहाँ ऑप्शन है राइट साइड पे चेंज मोड, जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हम जो इनवॉइस बना रहे हैं वो आइटम इनवॉइस है, अकाउंटिंग है, या वाउचर में डालना है। अगर हम देखेंगे तो टैली ने अपने नए टैली प्राइम में टैली ERP9 के जितने हमारे पास लैकिंग्स थी सबको कवर किया है बहुत अच्छे तरीके से, वेरी वेल डिजाइंड। कलर्स को बहुत अच्छे से रखा है और फीचर्स को बहुत अच्छे से रखा है। स्पीड पहले से बहुत अच्छी है। हमारी जो पहली मेन स्क्रीन है यहीं पर ही हमें लेफ्ट को पता चलता है, लेफ्ट को टॉप पे हमारे पास मैसेज आता है कि विच रिलीज वी आर यूजिंग। जैसे यहाँ पर सिल्वर लिखा है,
गोल्ड के केस में यहाँ गोल्ड लिखा हुआ आएगा मल्टी यूजर के केस में, और अगर हमारा लाइसेंस अगर हमारा इनएक्टिव है, नहीं काम कर रहा, तो यहाँ EDU लिखा हुआ आएगा विच इज फॉर एजुकेशनल। थोड़ा सा लाइसेंस ऑपरेशन के बारे में बता देते हैं। लाइसेंस ऑपरेशन के हमारे सारे बटन F1 हेल्प के अंदर सेटिंग्स के अंदर है। लाइसेंस, मैनेज लाइसेंस, लाइसेंस सरेंडर करना, लाइसेंस रीएक्टिवेट करना, सारी ऑप्शन हमें यहीं पर ही मिलेगी। एक बहुत अच्छा फीचर हेल्प के अंदर ही अबाउट, जो हमें हमारे कंप्यूटर के बारे में पूरी नॉलेज देगा कि हमारे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर हमें किसी भी केस में इस सबका रिक्वायरमेंट हो तो या हमने कहीं टेली कस्टमर केयर पे बात करी है और वहां पर हमें कुछ बताना पड़ रहा है, हमारा टेली का सीरियल नंबर, मेल आईडी रजिस्टर्ड, क्या गेटवे सर्वर है, किस नाम से कंप्यूटर है, ODBC सर्वर, विंडोज कौन सी यूज कर रहे हैं, हार्ड ड्राइव, रैम, सब कुछ आपको प्रोसेसर एक ही स्क्रीन पे अवेलेबल रहेगा। एंड दिस वी कैन एक्सपोर्ट इन एक्सेल, एक्सपोर्ट इन PDF, किसी भी फॉर्मेट में हम चाहें तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स टेली में पुराने वाली सारी एग्जिस्ट करती हैं, कोई रिपोर्ट ऐसा चेंज नहीं किया गया। इज देयर एनीथिंग, कोई अगर लाइसेंसिंग के बारे में कुछ कंफर्म करना चाहें, कुछ बात करना चाहें तो? एनी क्वेश्चंस? सर जैसे कि अभी संदीप जी ने बताया आपको, अभी ये किसी ने कुछ लिखा है शायद चैट बॉक्स में, एक बार हम देख लेते हैं। तरुणा ने लिखा, ठीक है। तरुण, आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो हाँ, कस्टमाइजेशन रन करेगा, बिल्कुल करेगा। आप अगर कोई भी अगर टैली प्राइम में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो प्लीज पहले अपने सर्विस पार्टनर से जरूर बात करिएगा कि कस्टमाइजेशन में इसको क्या क्या करना है, क्योंकि कस्टमाइजेशन भी 2-3 तरीके से होती है। एक ओन अकाउंट होती है और कुछ अलग अलग तरीके से कस्टमाइजेशन होती है, तो वो सारी वर्किंग इसमें आप करेंगे। आप प्राइम में शिफ्ट होने से पहले प्लीज एक बार पहले अपने सर्विस प्रोवाइडर से जरूर बात करिएगा। अगर संदीप जी आपके हैं तो संदीप जी के साथ जरूर डिस्कस करिएगा, ठीक है। एक संदीप सर, एक बार वो चेंज व्यू वाला भी ऑप्शन दिखा दीजिए कि अकाउंटिंग वाउचर और आइटम इनवॉइस कैसे एक ही स्क्रीन पे दिखता है। वो हम लोगों ने अभी दिखाया था। हम कोई भी अकाउंटिंग एंट्री करते समय, वाउचर एंट्री करते समय राइट साइड पे चेंज मोड का ऑप्शन है। करेक्ट। इसमें आइटम इनवॉइस बनाना है, अकाउंटिंग बनवाना है, या हम उसको एज ए वाउचर एंटर करना चाह रहे हैं। करेक्ट। सर मीटिंग चैट में और भी क्वेश्चंस हैं। सॉरी, चैट में व्हाट अबाउट ऑल TDL? बिल्कुल कह रहा हूँ विक्रम जी, आप प्लीज अगर मंडे को जब आप अपना प्रोडक्ट को प्राइम में मूव करेंगे तो एक बार प्लीज संदीप जी से जरूर डिस्कस करिएगा कि मैं प्राइम में मूव कर रहा हूँ तो TDL का क्या रहेगा, क्योंकि TDL में ऐसा अभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है किसी की। बट इन केस आपको अगर शिफ्ट करना है तो पहले अपने सारा डाटा के बैकअप को जरूर रखिएगा अलग से। इन केस क्या होता है ना सर, कई बार कुछ चीज ऐसी हो जाती है जो हमसे गलती से हो जाती है, तो अपने बैकअप को जरूर रखिएगा साइड में ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो जैसे अभी संदीप जी ने हमको इतने सारे फीचर्स दिखाए हैं सर प्राइम में, टॉप मेन्यू जो आपका है हमेशा रहेगा, आपकी इनवॉइस प्रिंटिंग में आपके पेजेस बहुत सेव हो जाएंगे, आप अपना चेंज मोड कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी टाइप का इनवॉइस बनाना है। अब मैं जाता हूँ मोर डिटेल में, जैसे मुझे पर्टिकुलर उसी इनवॉइस पे मुझे ई-वे बिल का कोई डिटेल डालना है या मुझे पर्टिकुलर इनवॉइस में मुझे कुछ और एक्स्ट्रा चीजें डालनी है, तो मैं मोर डिटेल में जाके उसको कर सकता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके मैं अपने सारे कोई भी किसी भी टाइप का मेरा अकाउंटिंग से रिलेटेड मेरा वर्किंग है मेरे प्रोडक्ट में, तो मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके कोई भी क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ भी ऑल्टर कर सकता हूँ, तो मैं ये चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके कर सकता हूँ। कंपनी सेटअप में संदीप जी ने बहुत बढ़िया बताया कि अगर आप कंपनी बना रहे हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हैं कंपनी या कंट्री, तो कंट्री के अकॉर्डिंगली जो उसका वहां पर, जैसे इंडिया में तो रुपीज होगा तो दुबई की करेंसी क्या रहेगी, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली हमारा सारा चेंज हो जाएगा। तो ये तो सर अभी बिल्कुल माइनर से हमने कुछ आपको फीचर्स बताए हैं। एक जैसे सबसे अच्छी जो मैंने बताया था गो टू फीचर्स, जो टैली गूगल है, आप कहीं पर भी अगर कुछ भी आप वर्किंग कर रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा कैसे करना है, आप गो टू पे जाइए, वहां पर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। एक्टिव इनएक्टिव आपको चेक करना है कि मेरा कौन सा यूजर एक्टिव है, लेजर कौन सा इनएक्टिव है, वो रिपोर्ट निकल जाएगी। आपको अगर ये चेक करना है कि मेरे कौन से फीचर्स जो है मेरे इनएक्टिव एक्टिव है, तो वो भी आप अपने फीचर्स को अनेबल कर सकते हैं एक ही क्लिक पे। तो अभी मुझे ना ERP 9 में तो मुझे काफी अंदर तक वर्किंग करनी पड़ती है कि उसमें R पे क्लिक करके उसके बाद डिस्प्ले में जाके GSTR में जाके वो सब चीजों में जाना पड़ता है।
बट आज अगर आपको GSTR 1 की रिपोर्ट निकालनी है, आपके सामने टैली प्राइम ओपन है, आप गो टू पे क्लिक करिए, वहां पर GSTR संदीप जी डालना एक बार, गो टू पे GSTR, गो टू पे GSTR, देखो जैसे मैंने GSTR डाला, GSTR 1 2 3 भी रेट सेटअप सब कुछ उससे रिलेटेड आ गया। तो अगर मुझे अब कुछ भी वर्किंग करनी है तो मेरा टाइम कितना सेव होगा, आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं। तो ये हमने इसको और इजी कर दिया है और स्मूथ कर दिया, ताकि आपको वर्किंग करने में प्रॉब्लम ना रहे, आपका डाटा में आपकी स्पीड, आपका ऑपरेशनल टाइम काफी सेव रहे। तो ये कुछ फीचर जो है हमने इसमें आपसे डिस्कस करे। राइट, अब किसी का सर प्लीज कुछ क्वेरी है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछते रहिए, हम ताकि आपको इसका आंसर देते रहेंगे। हेलो हेलो यस मैडम। सर, इसमें कुछ डिस्काउंट के लिए मॉडिफिकेशन हुई, कुछ चेंजेस हुए हैं? डिस्काउंट तो हमारे पास टैली ERP में भी ना और इसमें भी है अभी डिस्काउंट, लेकिन उसी नहीं, लेवल पे है। डिस्काउंट को लेता नहीं है, लेकिन क्या हम टैली ERP 9 की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ERP 9 में लेता नहीं है, तो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं? रजनी मैडम, नहीं, चेंजेस अभी इस लेवल पे डिस्काउंट में नहीं है। डिस्काउंट हमारे पास पहले भी दो तरह से था, एक इनवॉइस डिस्काउंट और एक नीचे पूरे टोटल बिलिंग के ऊपर डिस्काउंट, हम खुद लेजर बना के डाल सकते हैं। वो दो ऑप्शन अभी भी है। उसके अलावा फर्दर इसमें अभी इस पर्टिकुलर रिलीज में मॉडिफिकेशन नहीं है। अपकमिंग रिलीज में शायद कुछ मॉडिफाई हो जाए, जो कि नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ आने वाली है। ठीक है। एनीथिंग एल्स? अभी जैसे सर तरुण ने एक पूछा है व्हाट इज फॉर TCS जैसा आप ERP 9 में करते थे एज इट इज हमारा टैली प्राइम में भी है। वैट अगर आपका कोई वैट इंप्लीमेंट होता है, वो अगर ERP 9 में वर्किंग करते तो एज इट इज उसको प्राइम में भी वर्किंग कर सकते हैं। तो हमने मोटा मोटा फंक्शनैलिटी, माइनर चेंजेस जो आपको डेली यूज में आते हैं, हमने वो सारा कुछ इसमें चेंज किया है। तो अभी मंडे को ये लाइव हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो सेटअप है, सिंपल उस सेटअप को डाउनलोड करिए, अपने जो डाटा, जो ERP 9 का डाटा है उसको एक बार आप कहीं पर भी बैकअप रख लीजिएगा। आप जैसे ही सेटअप डालेंगे, आपको वहां पर बता देगा कि आपका जो माइग्रेट करना है, आप उसको माइग्रेट कर सकते हैं। मैंने कर दिया म्यूट कर दिया, ठीक है। तो अभी अभी ये बहुत करेक्ट टाइम है, आप इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करिए। इसमें एक दो चीजें हैं कि अगर आपका TSS एक्सपायर नहीं है, अगर आपका TSS एक्टिव है, तो आप टैली प्राइम में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टैली को मूव कर सकते हैं। अगर आपका TSS एक्सपायर है तो पहले आपको वो रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, जो रिन्यू करवाते हैं, TSS बोलते हैं जिसको हम, देन आप टैली प्राइम में अपने प्रोडक्ट को मूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम आपको पूरी रिकॉर्डिंग भी देंगे, इसमें क्या वर्किंग है, कैसे है। आप अगर आज प्राइम को यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको क्या क्या समझना चाहिए। देखिए, कुछ भी अगर चेंज करता हूं तो मेरे को एक दो दिन लगता है अडॉप्ट करने में, बट अगर मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया तो मेरे लिए मेरी लाइफ और स्मूथ हो जाती है। हमें वही करना है, हमारा एजेंडा यही था प्राइम को लॉन्च करने का, कि आपकी वर्किंग को कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, आप जो कर रहे हैं उसको और ईजी कर दें हम लोग, और सिंपल वे में कर दें। तो ये हमारा टैली प्राइम का पूरा एजेंडा है। तो अभी नेक्स्ट किसी का कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। यस, नहीं अगर आप वेरी मच, प्लीज हाँ संदीप बोलिए। बताइए। दिस इज वेरी मच रिकमेंडेड कि जब भी आप अपना डाटा टैली प्राइम में माइग्रेट करें, प्लीज कीप ए कॉपी ऑफ योर बैकअप। ऑल्दो हम लोग अभी काफी सारे डाटा माइग्रेट कर चुके हैं और हमें कहीं पर भी कोई भी आधा % भी इशू नहीं है, बट प्लीज कीप ए बैकअप इन एनी केस, क्योंकि टैली प्राइम में डाटा एक बार माइग्रेट होने के बाद वो टैली ERP में नहीं खुलता। डाटा जो एक बार माइग्रेट हो गया टैली प्राइम में, वो आप उसको टैली ERP 9 में दोबारा उस पर वर्क नहीं कर सकते। डू कीप ए बैकअप, डू कीप ए बैकअप ऑफ योर डाटा। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी का कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज अभी बात कर लीजिए, बिकॉज मंडे को आप जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम पूरी कोशिश है कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना रहे। अब आपके पूरे सपोर्ट में है इसके लिए। हाँ सर, अगर इसमें वाइस वर्सा भी ट्रू है क्या, कि अगर मान लो हमें नहीं सूट करता, ये हम करा लेते हैं, उसके बाद हम ERP 9 में स्विच ओवर कर सकते हैं? ऐसा होगा नहीं मैडम, आई एश्योर यू, आई कैन गिव यू कंप्लीट एश्योरेंस कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा मैम नहीं होगा। बिल्कुल संदीप जी ने बिल्कुल ठीक बोला मैम, हम गारंटी लेते हैं कि आपको ये, आपको प्रोडक्ट, अभी आप सोचिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं और वो गियर वाली गाड़ी है जिसमें आपको 1 2 3 4 5 गियर लगाने थे, आज हम आपकी गाड़ी को ऑटोमेटिक कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ को और इजी करने की हम एश्योरेंस लेते हैं। जी मैडम, बट स्टिल इफ यू वांट टू गो बैक, यस यू कैन गो बैक, जस्ट कीप अ डाटा ऑफ योर बैकअप, क्योंकि जो डाटा एक बार टैली प्राइम में चला गया वो ERP 9 में नहीं जाएगा।
पर हाँ, आप अपने लाइसेंस को टैली ERP 9 में वापस लेके जा सकते हैं। हाँ, अगर बैकअप है हमारे पास तो वी कैन हाँ, अगेन रीस्टार्ट टैली ERP 9। ठीक। और एक चीज हो रहा है, अगर सब लोग कॉल पे हैं, हमारा सेशन नेक्स्ट मंडे से लेके और दिवाली तक हमारा कंटिन्यू रहेगा, डेली हम लोग सेशन करेंगे इस पे। तो अगर आपको या आपके किसी टीम मेंबर को या आपके किसी कलीग को, फ्रेंड को कुछ भी टैली प्राइम के बारे में समझना है, डेली हम लोग ये सेशन करेंगे, डेली मोनेटा की टीम की तरफ से। तो आपके लिए और इजी रहेगा कि अगर मेरे को कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो मैं सेशन अटेंड करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकता हूँ मैं। टाइमिंग, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। टाइमिंग आपको बिल्कुल जो भी इन्होंने पूछा करना है, ठीक है। टाइमिंग मैम आपको बिल्कुल मिलती रहेगी साथ के साथ। हम लोग डेली शाम को 5 बजे के आसपास क्यूएस के लिए आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। हम चाह रहे हैं कि आप इसको डाटा को अपने को माइग्रेट कीजिए, टैली प्राइम इंस्टॉल कीजिए। कोई इशू हो तो हम लोग हैं आपके पास सपोर्ट के लिए। आप सब लोगों के पास मोस्टली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या कविता मैडम के कॉन्टैक्ट नंबर होंगे। आप लोग कभी भी कॉन्टैक्ट कीजिए, इसको माइग्रेट कीजिए। माइग्रेशन के बाद अगर आप लोगों को कहीं पर लगता है कि मुझे कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ क्लैरिटी नहीं है, डेली शाम को फ्रॉम 5 to 6 वी आर अवेलेबल फॉर यू ऑनलाइन, सो दैट आपकी क्वेरी से 4 लोग और भी कभी बेनिफिट हो, तो हम लोग हमेशा ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। वही जी, राइट? डेली शाम को 5 बजे, ठीक है? बिल्कुल सर, डन है, डन है। डेली 5 o'clock मंडे टू सैटरडे पूरा। मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे, यस। सैटरडे तो दिवाली है। सैटरडे दिवाली है। हाँ जी। बाकी किसी को कुछ क्वेरी तो हम लोग वेट कर लेते हैं नेक्स्ट 5 मिनट्स का। अगर आपको इज देयर एनी अदर क्वेश्चंस और शैल वी वाइंड अप? हाँ जी, ये पूछा है आशीष जी ने, कैन वी ऑटो डाउनलोड जीएसटी 2 फाइल्स? सर ये हमारा आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। इसको डाउनलोड डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट हाँ अभी आपको ये जो हमारा प्राइम 2.0 है उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू।